यूट्यूब चैनल ईसीसी करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैट्रिक परीक्षा का जो है वो शेड्यूल जारी हो चुका है और यह परीक्षा आपको है से 14 मार्च से शुरू होगी और इसके पहले प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। परीक्षा आपको जो विज्ञान है, विज्ञान आपको इस तरह से होगा 40 + 40 + 20। ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा जो वो मार्कशीट में आपको ऐसे भरना होगा। जो कुल प्रश्नों की संख्या 40 होगी और 40 अंक का भी होगा। ये आपका सब्जेक्टिव है जिसमें लिखना है और ये आपको विद्यालय से प्रैक्टिकल के रूप में मिलेगा। तो चलिए आज देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न विज्ञान में है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अवतल दर्पण। अगला है आपका, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का जो संबंध है वह है क्या होगा? r बराबर f/2, f बराबर r/2। तो इसका सही उत्तर आपको बी हो जाएगा, f बराबर r/2। तीसरा में है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो इसमें आपको है आवृत्ति है, वेग है, तरंगदैर्घ्य है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपको आवृत्ति। चौथा प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इसका क्या होगा? -1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। आपका 1 मीटर प्रति फोकस बराबर आपको 1 डायोप्टर होता है। 5 में है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है छठा में कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? जो हेडलाइट होता है, जो यहाँ पर इस तरफ के इस फोकस निकलता है, तो ये आपको ऐसे कौन सा दर्पण का प्रयोग होगा? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अवतल दर्पण। 7वां में है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वह है, मतलब मानव नेत्र में कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? तो 7वां का आपका है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपतल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दृष्टिपतल। आगे चलते हैं 8वां में, मानव नेत्र का दूरबिंदु क्या है? तो यहाँ पर है दूरबिंदु 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत है। तो इसका सही हो जाएगा अनंत, क्योंकि मानव नेत्र का जो दूरबिंदु अनंत होता है और न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर दूरबिंदु पूछा है, इसलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। नेत्र में पाए जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? दृष्टिपतल, स्वच्छ मंडल, परितारिका, पुतली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुतली, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। 10 में है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? सीधा आभासी, उल्टा आभासी, सीधा वास्तविक, उल्टा अवास्तविक। इसका सही उत्तर हो जाएगा उल्टा वास्तविक। 11 में है, 1 किलोमीटर वाट निम्न में से किसकी इकाई है? शक्ति, ऊर्जा, बल, विद्युत धारा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा ऊर्जा। आगे चलिए, 12 में है, कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है? विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, विभवांतर का, प्रतिरोध का। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विद्युत आवेश। तो इसको हम विद्युत आवेश ये वाला हो जाएगा। फिर आगे है 13वां क्वेश्चन, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को
ये आंतरिक ऊर्जा में आपका बी हो जाएगा। आगे चलिए, चौथा में है 14वां में जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विस्थापन अभिक्रिया। तो 14 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये आपका है वियोजन अभिक्रिया बी। उसके बाद अगला 15वां क्वेश्चन है, 15 में है कि CuO प्लस H2, एरो आपका है Cu प्लस हाइड्रोजन H2O, दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? CuO का, O2 का, Cu का, H2 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, Cu का। आगे है 16 में दिए गए चित्र में किस प्रकार का अभिक्रिया हो रही है? तो यहाँ पर आपका है परखनली और धागा उसको लगा हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन है से इसमें है, लोहे के कील भी है इसमें। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, विस्थापन अभिक्रिया। आगे 17 में है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो इसमें है मिथाइल ऑरेंज है, लेसिन है, लिटमस पत्र है, इसमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आपका उत्तर हो जाएगा सी, लिटमस पत्र। 18 में है किसी बिलियन का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में क्या होगा? अम्ल होगा, लवण होगा, उदासीन होगा, क्षार होगा। तो इसका सही उत्तर है से ये क्षार हो जाएगा 18 का डी, क्योंकि 7 जो है से उदासीन होता है, 7 से ऊपर जाने पर क्षार हो जाता है और 7 से नीचे आने पर अम्लीय हो जाता है। तो 7 से ऊपर है 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। अब देखिए आगे है, दिए गए चित्र क्या सूचित कर रहा है? यहाँ पर फिगर है, परखनली में दोनों कर से बूंद गिर रहा है, चारों ओर से रेड का है, त्रिभुजाकार घेरा में। हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, सांद्र अम्ल तथा क्षार अम्ल वाले बर्तन के चेतावनी चिन्ह। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, इसका डी जो है सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन के चेतावनी चिन्ह। अब देखते हैं यहाँ आगे 19 में। तो 19 में क्या है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है या इमली में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। इसमें सिट्रिक अम्ल 2 जगह दिया हुआ है, तो इसका 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल हो जाएगा ये बी। 21 में है कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? सोडियम, पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा। 22 में है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशमक बनाने में किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आगे बढ़ते हैं 23 में, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु की संरचना, परमाणु का आकार। 23 किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा परमाणु संख्या। 24 में है निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो इसमें पोटेशियम सोडियम दोनों अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन सबसे अधिक पूछा है तो इसका हो जाएगा पोटेशियम। अब आगे बढ़ते हैं 25 में, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या भौगिक को क्या कहते हैं? अयस्क, खनिज, गैंग, उसका धातु कर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयस्क हो जाएगा। 26 में है प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? अल्कोहल, उसके है एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बनिक अम्ल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं 27 में। 27 में है प्रकाश
संश्लेषण अभिक्रिया में निम्नलिखित में क्या होती है? जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, तो इसमें तो ऑक्सीजन मुक्त होता है, इसमें क्या नहीं होता है वह आपको छांटना है। तो 27 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें उपयोग होता है, मुक्त होता नहीं है। तो इसका सी हो जाएगा। 28 में है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा की ओर होता है? केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल ऊपर की ओर, क्योंकि वह जमीन के से आपको खनिज लवण जल को क्या करता है? फ्लोएम पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाता है। अगला 29 में है वृक्क किस रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? कोशिका, वृक्क, न्यूरॉन, उसके बाद डायलिसिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डायलिसिस। आगे चलिए, आगे है 30 में फल को पकाने के लिए कौन सी हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, एथिलीन है, उसका सब्टेटोरिनिक है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपको 30 का सी हो जाएगा, एथिलीन। उसका 31 में है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा, थायराइड द्वारा, वृषण द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा। तो उसका 31 का सही उत्तर हो जाएगा अंडाशय द्वारा। 32 में है नर युवक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? परागन, निषेचन, जनन, मुकुलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निषेचन, 32 का बी। आगे चलते हैं, फिर आगे 33 में है दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? चित्र में देखिए यहाँ पर कौन सा जनन हो रहा है दिया है। मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन, आपका है पुनर्जनन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुलन। तो इसका ये होगा। चलिए आगे चलते हैं। पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, क्या हैं? समजात अंग है, असोसी अंग है, जीवाश्म है, असंजात अंग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समजात अंग। मेंडल अपने प्रयोग में किए गए पौधे का चुना है, किस पौधे का चुना था? गेहूँ, चना, मटर, धान को। तो वह से मटर के पौधे को चुना था। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 36 में है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? सांप, मेढक, घास, ग्रासहॉपर। तो इसका सही उत्तर घास हो जाएगा। 37 में किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, चतुर्थ पोषी स्तर का। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम पोषी स्तर का। अब आगे चलते हैं 38 में ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CFC होता है। तो CO2 और CFC, SO2, NO2। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। 39 में है निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उत्तरदायी नहीं है? लकड़ी। तो यहाँ चलिए देखते हैं क्या है। कौन जैव मात्रा का स्रोत उदाहरण नहीं है? लकड़ी है, गोबर गैस है, नाभिकीय ऊर्जा है, कोयला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, सी हो जाएगा। अंतिम में आपका है पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर कौन होगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मीटर प्रति सेकंड, 45 किलोमीटर प्रति सेकंड, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।